अस्सलाम वालेकुम। एपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे और उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी विफाक में इसी तनख्वाह पर काम करेगी। राना सनाउल्लाह का बाग में जलसे से खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी जहां से हार जाए वहां धांधली का इल्जाम लगा देती है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को 2/3 अक्सरियत के लिए 6 सीटों की जरूरत है। 2 दिन बाद इलेक्शन में 4 शेर मुंतखब होकर असम्बली पहुंचेंगे। एक्शन कमेटी के कुछ लोग किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनने के बाद मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीर से पाकिस्तान का रिश्ता कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। पाकिस्तान और कश्मीर के इस रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत जो है वो कमजोर नहीं कर सकती। 1-8% लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई एजेंडा और है, जो कश्मीर के अवाम को तकसीम करना चाहते हैं। 2 दिन बाद पुंछ डिवीजन से और बाग जिला से 4 और शेर मुंतखब होके जो है वो असम्बली में पहुंचेंगे। आज़ाद कश्मीर में मुनसिफाना इंतखाबात होने दें, जिसका वोट निकले उसी की हुकूमत बनने दें। यही जमहूरियत का असूल है और यही कश्मीरी अवाम का हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौमी मफाद को मुकद्दम रखा। हम इस्लामाबाद में उनके साथ खड़े हैं ताकि मुल्क को दरपेश मसाइल का मुकाबला किया जा सके और कौमी मामलात को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। हम आज भी सब्र करेंगे। पाकिस्तान और अवाम के मफाद सबसे अहम है, लेकिन हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर कोई हमसे लड़ाई चाहता है तो लड़ाई छेड़ ले। पीपल्स पार्टी के पास तमाम जमहूरी और आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं और हम एहतजाज करना भी जानते हैं। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अवाम के वोट पर डाका डाले या उनके मैंडेट को पामाल करे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर कश्मीरियों के वोट के साथ जुल्म हुआ तो मैं खुद अवाम के साथ खड़ा हूँगा, उनके साथ बैठूंगा और उनके हक के लिए एहतजाज करूँगा। कराची में मीर रजा की पुरइसरार मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। मीर रजा को पीछे से गोली लगी। गोली पेट से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली और पसलियां टूटी हुई हैं। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, जबकि पांव पर भी गोलियों के निशान मिले हैं। मीर रजा के जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे हैं, जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और जख्म हैं, जबकि जिस्म पर काले धब्बे भी पाए गए हैं। पुलिस सर्जन की जानिब से उठाए गए तमाम 14 निकात के जवाबात भी इब्तदाई रिपोर्ट में शामिल हैं। रिपोर्ट में गोली लगने और तशद्दुद से मुतालिक अहम शवाहिद सामने आए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में तफ्तीश का दायरा मज़ीद वसी किए जाने का इम्कान है। कराची में नौजवान ताजर मीर रजा अली की पुरइसरार मौत। कब्र कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 सैंपल्स हासिल किए गए। कब्र कुशाई का अमल आज तकरीबन 3 घंटे तक माहिरीन की निगरानी में जारी रहा। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने कब्र से निकाली गई बाक़ियात से मुख्तलिफ नौइयत के नमूने हासिल किए। नमूने DNA जाँच जबकि दीगर केमिकल एग्जामिन की गर्ज से हासिल किए गए। मेडिकल बोर्ड के अरकान मजमूई तौर पर 19 सैंपल्स की जाँच करेंगे। रेफरेंस सैंपल्स मीर रजा अली के वालदैन से हासिल किए गए, जिनसे DNA मैच किया जाएगा। कब्र से निकली वाक़ियात और वालदैन के सैंपल से तस्दीक होगी कि लाश मीर रजा अली की थी, यानी जामिया कराची के फॉरेंसिक लैब में तमाम सैंपल्स जमा कराए जाएंगे। केमिकल एग्जामिन और DNA रिपोर्ट्स का रिजल्ट 3 से 4 रोज में मुतवक्किल है। कब्र कुशाई के दौरान हासिल तमाम नमूनों को महफूज कर लिया गया है। मीर रजा के वालिद का कहना है कि 10 रोज से वो मुसलसल बता रहे हैं कि मीर रजा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर मीर रजा ने खुदकुशी की होती तो इस हवाले से रिपोर्ट सामने आती। वालिद का कहना है कि पहले दिन से मुतालबा है कि मीर रजा को कत्ल करने वाले का बताया जाए और हकाइक क्यों छुपाए जा रहे हैं। चलने वाली ऑडियोज को मुस्तरद करता हूँ। ऑडियो में जो आवाज़ है वो ना मेरी है और ना ही मीर रजा की। इसका ऑडियो से क्या ताल्लुक है? वकील जबरान नासिर ने कहा कि मीर रजा का कत्ल किया गया, तहकीकाती टीम पर एतमाद नहीं, पूरी टीम तब्दील की जाए। मीर रजा को गोली मारने से पहले मुक्के मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक गोली कमर से लगी और 5वीं पसली को मुतासिर करते हुए सीने से बाहर निकली। रावलपिंडी लंडा बाजार के करीब लापता होने वाली 6 साला बच्ची का ताहाल सुराग ना लगाया जा सका। बच्ची की तलाश के लिए तीसरे रोज भी नालालई में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। रेस्क्यू टीमों ने गुलिस्तान कॉलोनी लाइन नंबर 3 से मुल्हिका इलाके तक नालालई में सर्च किया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद लापता बच्ची का कोई सुराग ना मिल सका।
अंधेरा छा जाने के बायस तीसरे रोज का सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितना और खारिज के खिलाफ जिला हंगू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितना और खारिज से ताल्लुक रखने वाले 7 ख्वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में नारोवाल के कैप्टन हमसा अकरम शहीद। ऑपरेशन में हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक वारिस फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। ऑपरेशन के दौरान खारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। खारिज ने इबादतगाह के तकद्दुस को नजरअंदाज करके एक मस्जिद में पनाह ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ सुथरा पंजाब से मुतालिक खुसूसी इजलास। वज़ीर आला ने मार्केटों, बाजार और कमर्शल एरियाज में यकसां तर्ज की डस्टबिन और गार्बेज बैग इस्तेमाल, कमर्शल एरियाज से वेस्ट हटाने और के लिए औकात कार मुकर्रर करने और सुबह 5 बजे मरकजी रोड्स की धुलाई और सफाई का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में खाली प्लाट भी साफ करने और सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक अदायगी का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला ने सुथरा पंजाब कंपनियों से वर्कर्स को अदायगी की माहाना रिपोर्ट तलब कर ली और सुथरा पंजाब के कॉन्ट्रैक्टर्स की वाजिबुल अदा रकूम की जल्द अज जल्द अदायगी का हुक्म दिया। मरीम नवाज ने सुथरा पंजाब वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर पर फौरी एक्शन और वज़ीर आला मरीम नवाज का डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों के सिलसिले में इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत की। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल पर शहरियों को सहूलियात की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। मसाजिद, इमाम बारगाहों, जुलूसों के रास्तों और मिलाद इज्तिमात के मकामात पर बिजली, गैस और पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जरूरी शहरी सहूलियात में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक, सुई सदरन गैस कंपनी और वाटर कारपोरेशन समेत तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर चौकस रहें। 12 रबीउल अव्वल से कबल सूबे भर में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला ने कहा कि शुरका की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मजबूत सिक्योरिटी प्लान पर मौसर अमल दरामद किया जाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए नेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का इजलास में सेनेटर्स ने फार्मास्यूटिकल के अरकान को आड़े हाथों ले लिया। अद्वियात के आसमान को छूती कीमतों और जाली अद्वियात के कारोबार पर कड़े सवालात किए। सेनेटर मसरूर अहसन का कहना था, दुनिया का सबसे बड़ा माफिया फार्मास्यूटिकल माफिया है, जहां 2500 रुपये में मिलने वाली 2 दवा 15,000 रुपये तक फरोख्त हो रही है। दवाएं मार्केट से जानबूझकर गायब की जा रही हैं। दवाएं पीने के बावजूद जो बच्चा ठीक नहीं होता, कुरंकी में जाली अद्वियात की तैयारी की जाती है। महंगाई दौर में आम आदमी महंगी अद्वियात और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात आम लोगों की पहुंच से दूर हैं। चेयरमैन कमेटी आमिर चिश्ती ने कहा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की लीगल रेगुलेशन खत्म करने के हक में नहीं है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ईरानी आखिरी सांस तक अपनी क़यादत के साथ है। दुश्मन हमें कत्ल भी कर दे तो भी साथ नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरानी कौम मुल्क की क़यादत के हर फैसले के साथ आखिरी दम तक खड़ी रहेगी। जंग करना है या नहीं, इसका बेहतर फैसला फौजी कमांडर कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी सलाहियतों और हालात से बाखूबी आगाह है। मुल्क की क़यादत जो भी फैसला करेगी, हम उसके साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। हम अपनी मौत तक साबित कदम रहेंगे। मैं ना तो लड़ाई से डरता हूँ, ना ही मैदान में रहने से खौफजदा हूँ, बल्कि हमने कई बार खुद को खतरात में डालकर अपने फराइज अंजाम दिए हैं। अगर दुश्मन किसी दिन हमें कत्ल भी कर दे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अपना हुर्मुज़ में नया आरसी बहरी रास्ता ईरान और ओमान मुआहदे के करीब। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अपना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए ईरान और ओमान ने आरसी बहरी रास्ते के मुआहदे के करीब पहुंचे। अब्बास अराग़ची के मुताबिक मुस्तकिल शिपिंग रूट पर इत्तफाक होने तक जहाज़ आरसी बहरी रास्ते से बिला फीस गुजर सकेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मुआहिदा मशरूत होगा और अमरीका की जानिब से खिलाफ वर्जी की सूरत में उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ओमान मुआहिदे की मंजूरी दे चुका है, तहम आला ईरानी क़यादत की हतमी मंजूरी का इंतज़ार है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान ने अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले रियासती आयल कंपनी के एक आयल टैंकर को मिसाइल से निशाना बनाया। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा ने हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि ईरान ने अपने हुर्मुज़ में अबू ज़हबी नेशनल आयल कंपनी के टैंकर पर मिसाइल हमला किया। ताहम खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के साथ जंग के आगाज़ से अब तक कंपनी के 15 बहरी जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ में हमलों का सामना करना पड़ा है।
जिनमें से सिर्फ रवां हफ्ते 3 जहाज निशाना बनाए गए। ईरान के खिलाफ जंग मजीद बढ़ाने के इकदाम पर अमेरिका में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल केन का कहना है सिर्फ फ़ज़ाई ताकत से जंग नहीं जीती जा सकती, जंग को मजीद बढ़ाने के फौजी इकदाम के नताइज उल्टे हो सकते हैं। जनरल केन CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस से भी जंग बढ़ाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ज़मीनी फौज भेजने के मुखालिफ हैं और समझते हैं कि फ़ज़ाई हमलों से ईरान को डील पर आमादा किया जा सकता है। तमाम जनरल केन समेत कई दीगर के नज़दीक ऐसा नहीं होगा, बल्कि दीगर ऑप्शंस इख्तियार किए जाने चाहिए। अमेरिकी टीवी के मुताबिक सेंट्रल कमांड ऑपरेशन के हक में है और इसराइल भी तनाज़े को बढ़ाना चाहता है। हमास गज़ा अमन मंसूबे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार। अमेरिका से इसराइल पर दबाव डालने की अपील। AFP के मुताबिक हमास के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि तंजीम गज़ा के लिए अमरीकी हमायत याफ्ता अमन मंसूबे पर अमल दामद के लिए तैयार है। हम इसके लिए ज़रूरी है कि अमरीका इसराइल पर इस मंसूबे को कबूल करने के मौसर दबाव डाले। हमास ने 40 ममालिक के जरिए अपनी आमादगी से आगाह कर दिया और वो मुआहदे के तहत तयशुदा इक़दाम को आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं, लेकिन उसका इन्हिसार इसराइल के रद्द अमल पर होगा। वाशिंगटन इसराइल पर असर रसूख रखता है, इसलिए अमरीका को चाहिए कि वो मुआहदे के दूसरे मरहले पर पेशरफ यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे और गजा से इसराइली फौज का इनखिलाज यकीनी बनाए।